22 मई 2026 को ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत शेफाली जी द्वारा एक आवेदन प्राप्त कराया गया। उनके द्वारा आवेदन में ये बताया गया कि 20 मई 2026 को सुबह 5 बजे से उनके पिताजी से उनकी बात नहीं हो पा रही है और ना ही माताजी से उनका संपर्क हो पा रहा। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 19 एक दिन पहले रात्रि 11 बजे आखिरी बार उनकी माँ बाप से उनकी बात हुई थी, माता पिता से उनकी बात हुई थी। 21 तारीख को उन्होंने 20 और 21 को उन्होंने उनको खोजने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो 22 को उन्होंने FIR के लिए एक आवेदन दिया। कांड की गंभीरता को देखते हुए हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम की अगुवाई जो है SDPO टाउन 2 विनीता जी कर रही थी और उस टीम में जो मेंबर थे वो थाना अध्यक्ष भी थे ब्रह्मपुरा के और IO भी थे उस केस के। CCTV टेक्निकल और मानवीय सूचना संकलन से ये पता लगा कि अविनाश उर्फ अनुज जो उनके भाई हैं उनके द्वारा ही जो है उसके बॉडी को जो है कहीं फेंक दिया गया या हटाया गया है वहाँ से, क्योंकि सुबह उनकी गाड़ी जो है 3 बजे वहाँ से निकलते हुए हमें दिखाई दी थी। उसके बाद से 4 जून को जब तक हमें ये पता चला तब तक 4 जून को उनकी बहन सारिका देवी द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनके भाई जो है, जो अनुज हैं अविनाश, जो इस केस में अभियुक्त हैं, वो गुमशुदा हो गए हैं। और इसी उनकी तलाश में ही जब पुलिस उनकी बहन के घर पहुंची तो वो कार बरामद की गई इंडिका, जो सुबह 3 बजे मनोज भगत जी के घर से निकली थी। इसके बाद पुलिस जो है अभियुक्त अविनाश उर्फ अनुज के तलाश में लग गई और 23 अगस्त 2026 को उनको बनारस से बरामद किया। इसके पहले भी टेक्निकल एनालिसिस से ये मालूम चला कि इससे पहले वो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर भी घूम चुके थे और उधर भी छुपने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आखिरी में जब बनारस आए तो उसको पुलिस ने वहाँ पे गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि यह लड़ाई जो है प्रॉपर्टी को लेकर थी। उनके भाई से एक प्रॉपर्टी का विवाद था जिसको लेकर ये पूरा उनका मर्डर किया गया। उनके द्वारा बताया कि उनके द्वारा ही उस रूम में रात्रि 1 बजे के अराउंड अपने भैया भाभी की हत्या कर दी गई थी और उसी समय उन्होंने बॉडी को जो है छत से नीचे उतारा, बाहर की तरफ फेंका और गाड़ी में पीछे डिक्की में रखा, उसको ले जाके कर्णपुर उत्तरी बोचाहा में ले जाके डिस्पोज कर दिया था। उसके बाद से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कल भेज दिया गया है और DNA एनालिसिस भी कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि एक मूर्ति थी, मूर्ति से मारकर सर पे जो है मारा गया था, जिससे काफ़ी ब्लड निकल गया और उनकी भाभी की हत्या जो है उन्होंने गला दबाकर कर दी थी। जमीन सर खानदानी है या कोई? ये पुराना जो है भाइयों के आपस में बंटवारे की जमीन थी जिसको लेकर विवाद था। जैसे पुलिस गई थी घटना के बाद और खून के भी धब्बे भी मिले थे, खून के भी धब्बे मिले थे। उसकी DNA एनालिसिस के लिए भी भेजा गया था कि क्या वो मनोज जी का ही जो मृतक है उनका ही ब्लड है या फिर किसी और का ब्लड है। बनारस में कब से रह गए थे और किसके यहाँ? बनारस में ये अभी इधर कुछ हफ्तों से ही रह रहे थे। उससे पहले ये बाकी जगह पे भी घूम रहे थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे। स्पीडी ट्रायल वगैरह चलाएंगे? हाँ, इसकी स्पीडी ट्रायल में इस केस को दिया जाएगा। इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं, इनके द्वारा ही जो है मर्डर किया गया। बहन की भी भूमिका सामने आई है? अभी तक नहीं सामने आई है। अभी तक बहन की कोई इसमें भूमिका सामने नहीं आई है।